प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है संघात्मक सरकार के गुण, संघात्मक सरकार के लाभ, संघात्मक सरकार की विशेषताएं। संघात्मक सरकार से आम जनता को, राष्ट्र को किस प्रकार का लाभ पहुंचता है, संघात्मक सरकार के गुण क्या है। संघात्मक सरकार के प्रमुख गुणों में पहला गुण है विशाल राज्यों के लिए लाभदायक। संघात्मक राज्य जो सरकारें हैं वो बड़े राज्यों के लिए लाभदायक है। जिन राज्यों की जनसंख्या अरबों में है, जिन राज्यों का आकार बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य काफ़ी विशाल हैं, उन राज्यों में संघात्मक सरकारें काफ़ी लाभदायक होती है, काफ़ी उपयोगी होती हैं। जैसे भारत, अमेरिका और कनाडा। भारत एक विशाल विविधताओं वाला देश है। भारत का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। इसी तरह अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो दोनों ही राज्यों में संघात्मक सरकारें काफ़ी लाभदायक है। भारत में फेडरल गवर्नमेंट है, अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट है। तो एक प्रकार से संघात्मक सरकार का एक गुण हमें दिखाई देता है कि बड़े राज्यों के लिए लाभदायक है, जबकि एकात्मक सरकार छोटे राज्यों के लिए, जो जनसंख्या की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से छोटे राज्य हैं, वहाँ एकात्मक सरकारें जो है वो ज़्यादा जो है उपयुक्त होती हैं। संघात्मक सरकार का दूसरा गुण है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता का बंटवारा करना परस्पर समान इकाइयों में। संघात्मक राज्यों में ही सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का बंटवारा होता है। संघ और राज्यों में सत्ता का विभाजन किया जाता है, शक्तियों का विभाजन किया जाता है। देश की समस्त राजनीतिक प्रशासनिक शक्तियों का संघ सरकार और इकाई सरकारों में विभाजन किया जाता है। इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी सत्ता जो है वो समान रूप से सभी केंद्रों में बटी रहती है। जैसे भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में वैधानिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है। सत्ता का पूरी तरह से विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्र और राज्यों के अधिकार, उत्तरदायित्व पूरी तरह से निश्चित किए गए हैं। तो सत्ता एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहती, सत्ता के तानाशाही होने का कोई अंदेशा नहीं रहता। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बनी रहती है। ये संघात्मक सरकार का एक महत्वपूर्ण गुण है, एक बड़ा लाभ है। संघात्मक सरकार का एक गुण है केंद्र सरकार की तानाशाही पर रोक। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। संघात्मक सरकार में संघ सरकार की तानाशाही नहीं रहती, क्योंकि प्रांतीय सरकारें या जो यूनिट गवर्नमेंट है या स्थानीय सरकारें वो संघ सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कार्य करती है। दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र, उत्तरदायित्व पूरी तरह से निश्चित रहते हैं। दोनों सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती, घुसपैठ नहीं करती। तो संघात्मक सरकार का एक बड़ा लाभ है केंद्र सरकार की तानाशाही जो है उस पर पूरा नियंत्रण रहता है। संघात्मक सरकार का एक लाभ है विविधता में एकता, यानी संघात्मक सरकारें विशाल विविधताओं वाले देश में ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं, जहाँ धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर समाज का स्वरूप बहुलवादी है। ऐसे देश में संघात्मक सरकारें ज़्यादा पॉपुलर होती है, ज़्यादा लाभदायक होती है। एक प्रकार से राष्ट्र के नाम पर जो है एकता स्थापित की जाती है। बहुत सारी विविधताएं होते हुए भी संघ सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, देश के सभी नागरिकों के विकास के लिए विविधता में एकता का दर्शन पाते हैं। जैसे हम भारत का बोल सकते हैं कि विश्व के
सभी प्रमुख धर्म भारत में है, जातियां हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, भौगोलिक विविधताएं हैं, आर्थिक विविधताएं हैं। उसके बावजूद भी देश जो है लगातार पिछले लगभग जो है 75 वर्षों से ज़्यादा का समय हो गया है, लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि संघ सरकार से देश के सभी क्षेत्रों को राजनीतिक आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण का लाभ मिल रहा है। इसलिए संघात्मक सरकार का एक बड़ा गुण एकता में अनेकता में एकता का होना है। संघात्मक सरकार कमजोर राज्यों की सुरक्षा के लिए लाभदायक है। यानी जो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से जो बहुत छोटे हैं, सीमित हैं, जिनका प्रभाव बहुत कम है, उन राज्यों की सुरक्षा लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती। छोटे छोटे राज्य मिलकर के कोई कॉन्फेडरेशन या महासंघ या संघ का निर्माण कर लेते हैं तो उनकी सुरक्षा मजबूत हो जाती है। जैसे 1789 में अमेरिका में 13 राज्यों का संगठन बना, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन किया, और आज जो है दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली देश अमेरिका है। अगर सभी राज्य अलग अलग स्वतंत्र होते, संप्रभु होते, तो अमेरिका इतना ज़्यादा शक्तिशाली देश नहीं बनता। तो कमजोर राज्यों की सुरक्षा संघात्मक सरकार में बनी रहती है। संघ सरकार और इकाइयों में संबंध। संघ सरकार का एक महत्वपूर्ण लाभ है कि संघ सरकार में अधिकार क्षेत्र और दायित्व पूरी तरह से स्पष्ट भी होते हैं, निश्चित भी होते हैं। एकता और भिन्नता का समन्वय भी होता है। यानी अगर हम भारत का उदाहरण लें तो भारत में केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों की वैधानिक शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां पूरी तरह से स्पष्ट है, पूरी तरह से निश्चित है। संघ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में कार्य करती हैं। दोनों ही सरकारें राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए कार्य करती हैं। इसी से विभिन्नताओं में एकता का दर्शन होता है, विभिन्नताओं में एकता का समन्वय होता है, समायोजन होता है। केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें मिलकर के राष्ट्र की भलाई के लिए कार्य करती हैं। तो ये संघात्मक सरकार का एक बड़ा लाभ रहता है कि किसी प्रकार से केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं रहती, बल्कि स्थानीय सरकारों को पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान की जाती है। संघात्मक सरकार का एक लाभ है राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना। संघात्मक सरकार में राज्य या प्रांतीय सरकारें या स्थानीय सरकारें किसी प्रकार की तानाशाही को महसूस नहीं करती, किसी प्रकार की केंद्र सरकार की, संघ सरकार की अधिनायकवादी प्रवृत्ति को महसूस नहीं करती, क्योंकि शक्ति का, सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों में किया जाता है। यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर भी स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाती है। जैसे भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय स्वशासन है, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, और शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो ये एक प्रकार की स्थानीय गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है। और प्रांतीय स्तर पर भारत के 28 राज्य हैं, उनकी अलग सरकारें हैं। यूनियन टेरिटरी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है और संघ सरकार जो है अपने एक निर्धारित क्षेत्र में कार्य करती है। तो इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहती है। राष्ट्र के सभी वर्गों के, धर्मों के, समुदायों के, क्षेत्रों के लोग पूरी तरह से राष्ट्र की कल्याण के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए मिलजुल करके कार्य करते हैं। संघ सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण जो गुण है वित्तीय लाभ के लिए, यानी देश की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता नहीं होती। पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही पुलिस की व्यवस्था करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैरामिलिट्री, मिलिट्री की व्यवस्था करती है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नौ सेना हो। किसी भी प्रांत को, किसी भी संघीय इकाई को अपनी जो है मिलिट्री अलग से रखने की जरूरत नहीं है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने का भय नहीं है, संदेह नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार, संघ सरकार देश के सभी प्रांतों, सभी संघीय क्षेत्रों
या स्थानीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए, अखंडता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जवाबदेह है। और इससे जो है देश को पूरी तरह से एक वित्तीय लाभ मिलता है। छोटे छोटे राज्यों की सुरक्षा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। संघात्मक सरकार का एक बड़ा लाभ अंतर्राष्ट्रीय छवि है, यानी छोटे राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्व नहीं है। छोटे राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बैलेंस ऑफ पावर को स्थापित नहीं करते हैं, बड़े राज्य ही बैलेंस ऑफ पावर को स्थापित करते हैं। विश्व में जितने छोटे राज्य हैं जिनका प्रभाव हमें काफ़ी सीमित दिखाई देता है, उनकी आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति, औद्योगिक शक्ति, जनसंख्यात्मक आधार, क्षेत्रफल का आधार अगर सीमित है तो ऐसे राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है। दूसरी ओर विशाल आकार वाले, विशाल जनसंख्या वाले जो राष्ट्र हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा महत्व दिखाई देता है। जैसे भारत जो है जनसंख्या में जो है विश्व में नंबर 1 बना हुआ। अमेरिका की भी जनसंख्या काफ़ी अच्छी है और अमेरिका जो है राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में आता है। तो इन दोनों देशों की अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत बड़ा प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दशा और दिशा को तय करने में इन राष्ट्रों की भूमिका है। संघात्मक सरकार में हमेशा बड़े राष्ट्र होते हैं और बड़े राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होता है। बड़े राष्ट्रों की एकता, अखंडता, संप्रभुता को लेकर जो है किसी प्रकार की राष्ट्र के नागरिकों में कोई चिंता या कोई अंदेशा या कोई भय नहीं होता। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे राष्ट्र अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था संघात्मक सरकार का क्या अर्थ है, संघात्मक सरकार के गुण क्या है, संघात्मक सरकार के लाभ क्या हैं, संघात्मक सरकार की उपयोगिता क्या है। संघात्मक सरकार के गुणों से, लाभों से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।